हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहां कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंच सके। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। बहुत से लोग जो है मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके भी सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको नहीं पता कि राजस्थानी साइना जो है उनके फादर की डेथ हो गई है। और कई लोग जो है मेरे से उनका नंबर भी मांग रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है। मेरी उनसे जो भी बात होती है इंस्टाग्राम पे ही होती है। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर सकते हैं। और बात यह है कि जी उनके फादर की डेथ हो गई। अल्लाह पाक उनके फादर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उनकी मदर की डेथ के तकरीबन उनकी मदर की डेथ लास्ट ईयर हुई थी दिसंबर में। और फादर की अब हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही वो भी इस दुनिया से चले गए हैं। और जो साइना बाजी हैं वो अपने फादर को तकरीबन 2 दिन पहले मिलकर आई हैं। पूरा दिन उनके साथ स्पेंड किया है और पूरी रात भी उनके साथ जो है स्पेंड की है। उसके बाद ही जो है वो तब वेंटिलेटर पे भी थे। तो अल्लाह पाक जो है उनके फादर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। बाकी इसके अलावा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी आप सब बातें कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ आप लोग ज़रा इग्नोर करें। हम सब जानते हैं जो भी उनका फैमिली मैटर है, जो भी कुछ था। अभी फ़िलहाल वो वक्त नहीं है कि हम इन बातों को डिस्कस करें, कि उनकी भाभी भाई या जो भी बातें हैं। तो इसके अलावा मैं आप सबसे एक और बात करना चाहती हूँ। आप सब बस दुआ करें उनके फादर के लिए और साइना बच्ची के लिए कि उनको अल्लाह पाक सब्र अता करे। आमीन सुमा आमीन। और जी फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरी एक सब्सक्राइबर है, आलिया के नाम से उनकी आईडी है। और उनका मुझे आज मैसेज आया कि स्वीटी आपने अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो है मेरी बेटी के लिए ज़रूर दुआ करवानी है। उनकी बेटी को 4 साल हो जाएंगे। उनकी बेटी अमेरिका में गई थी स्टडी करने के लिए और वहाँ पे उनका जो है रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उनकी 3 फ्रेंड्स और वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी छोटी ही थी, ज़्यादा उनकी एज नहीं थी, जवान बेटी थी उनकी। वो यही कह रही थी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था वो, बल्कि अब भी मुझे एक पल चैन नहीं आया अपनी बेटी के इस दुनिया से चले जाने के बाद। एक ही एक मेरी बेटी थी जो कि अब मेरे साथ नहीं है, मेरे बीच नहीं है। एक माँ बाप जो है अपनी बेटी पैदा होने के बाद से ही बहुत से ख्वाब जो है सजा लेते हैं कि बेटी जवान होगी, बेटी के रिश्ते आएंगे, बेटी की अच्छी जगह शादी होगी, बेटी की औलाद देखेंगे। तो वो इन सारी चीज़ों से जो है महरूम रह गई। उनके जितने ख्वाब थे सब टूट चुके। वो मुझे अपनी बेटी बोलती हैं और वो यही कहती हैं कि तुम मेरी बेटी हो, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि जी बिल्कुल हाँ, मैं आपकी बेटी ही हूँ। और वो यही कह रही थी कि स्वीटी सबसे बोलना कि मेरी बेटी के लिए ज़रूर दुआ करे कि अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम अता करे। बहुत प्यारी बेटी थी। मैं पिक्चर तो आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी। तो आप सब ने जो उनकी बेटी के लिए ख़ास दुआ करनी है। और जो आंटी हैं, जिनको मैं जो मुझे अपनी बेटी बोलती हैं, तो उनके लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सब्र अता करे। आमीन सुमा आमीन। तो चले जी आगे व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है ये वही है कि जब मेरी फ्रेंड जो है इटली से आई थी और वो मेरे लिए क्या तोहफे लेकर आई। मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आप सबको वो ज़रूर दिखाऊंगी। और जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके फ्रेंड ने जो है मेरे लिए क्या क्या चीज़ें भेजी, मेरे हस्बैंड के लिए उन्होंने क्या भेजा है, मैं वो भी आप सबको आज के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो चले जी आगे व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम था जब मेरी फ्रेंड ने आना था। और यहाँ पे बस जी मेड जो है सफाई कर रही हैं और मैं किचन में अपने हस्बैंड के लिए जो है सबसे पहले बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। उससे पहले जो है मुझे पीना था ये कहवा। ये कहवा है, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने जो है मंगवाया था, स्लिम टी के नाम से है। जो कि मैं मम्मा की तरफ थी तब भी पीती थी और अब मैंने दोबारा से ये स्टार्ट किया है। जस्ट मैं सुबह निहार मूड के बस ये थोड़ा सा लेती हूँ और हाफ कप जो है बॉयल पानी इसके अंदर डाल लेती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं चाय की तरह जो है इसको पी लेती हूँ। तो यहाँ पे जो अपने हस्बैंड के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ, साथ में जी उन्होंने खाना था ऑमलेट। और बस मैं उनको यही कह रही थी कि जी नाश्ता जो है बन गया है, आप जल्दी से खा लो ताकि मैं दूसरे काम भी जो है कर सकूं। और नाश्ता जी बना के टेबल पे आप रख दो तो टाइम जो है 1 घंटे बाद ही जो है मेरे हस्बैंड ने आना होता है नाश्ता करने के लिए। और मेरे हस्बैंड जो है बहुत कम जो है पराठा जो है नाश्ते में अब लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेते। वो यही कहते हैं कि दिल नहीं करता खाने पे,
क्योंकि वो यही कहते हैं कि अगर मैं घर से भी हैवी नाश्ता करके जाऊँ और फिर वहाँ पे जो कुलीग्स हैं मेरे वो भी फिर जब ज़िद करते हैं ब्रेक टाइम में कि जी आओ आओ हमारे साथ बैठकर खाओ, तो खाना भी पड़ता है। और अगर इनकार कर दो तो वो समझते हैं कि पता नहीं शायद ये क्यों नहीं खा रहा, जिसकी वजह से फिर ज़रा ऑकवर्ड लगता है। तो यहाँ पे जो है बस मैं मैंगो लेकर आई थी रात को, वो जो अच्छी तरह वॉश करके फ्रिज में रख दूँगी और फटाफट जो है फिर मुझे किचन में जो है काम स्टार्ट करना है। तो ये वो वाले क्लिप्स हैं जो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और उसके बाद जो है मेरी जो फ्रेंड आई थी, उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरे बारे में क्या मैसेज दिया मैं आप सबको वो भी सुना देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे हम आए हैं, इनका तो आपको पता ही है माशाल्लाह से, ये कौन है, स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर। और मैं मिनहाज लाइफ स्टाइलिंग के घर आई हूँ, तो ये आपको खुद ही बताएंगी मैं क्यों आई हूँ। तो माशाल्लाह से हम यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा है। और माशाल्लाह से इन्होंने अरेंज भी बहुत अच्छा किया और काफ़ी कुछ इन्होंने बना लिया हमारे लिए, वो मैं ये भी आपको दिखाएंगे और मैं भी दिखाऊंगी आपको। और माशाल्लाह से इनका नेचर, जैसे कि ये वीडियो में नज़र आती थी, माशाल्लाह से उससे भी कई गुना ये खूबसूरत भी है और इनका बिहेव भी, नेचर भी बहुत ही अच्छा है। और माशाल्लाह से जो ज़ईम भाई हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। और आपको पता है मैं फेस अपना तो दिखाती नहीं हूँ, तो ऐसे वॉइस ही, तो माशाल्लाह से ये जैसी हैं ना, जैसे कि लोग कहते रहते हैं कि स्वीटी जी ऐसी है, स्वीटी जी वैसी है, मगर ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। लोग बस बातें ही करते हैं, जो बातें करते हैं उनकी बातों को छोड़ें। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं, जो आते हैं ना इधर उनको पता है ये कैसी हैं। थैंक तो यू। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हैं। तो आप सब इनको सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सो मच, और इनकी थैंक यू। फुल सपोर्ट करें। थैंक ओके, अल्लाह यू। हाफिज। और जी यहाँ पे आप सबने, हाँ, जो मीना लाइफस्टाइल के नाम से इनके चैनल है उनसे बातचीत भी कर ली है और बहुत अच्छी लगी मुझे ये नेचर वाइज। मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ और फ्रेंडशिप हमारी काफ़ी टाइम से चल रही थी। और इनके चैनल का नेम जो है वो भी मैंने ही रखा था। यहाँ पे अब वो जा चुकी हैं और कभी कभार हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं हम इनको कितना पुराना जानते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता, फील ही नहीं होता कि हम इनसे फ़र्स्ट मुलाकात कर रहे हैं। तो मेरे लिए यहाँ पे ये फ्रूट लेकर आई थी। तो फ्रूट्स मुझे है वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं और फ्रूट्स लाई थी। इसके अलावा मेरे लिए यहाँ पे ये एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा लेकर आई हैं और मैं उनको, मुझे पता ही नहीं था कि वो ये लेकर आई हैं और मैं पहले यही समझ रही थी कि इसके अंदर शायद दूसरा सामान होगा। लेकिन जब इसको मैंने ओपन किया तो क्या था जी, ये हॉटपॉट सेट था। मेरे काम की चीज़ लेकर आई हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे लिए वो ये लेकर आएंगी या न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत होगी। उसके बाद जब मैंने इनको मैसेज किया और मैंने कहा कि आप मेरे लिए इतना कीमती तोहफ़ा लेकर आई हैं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, आप इतनी दूर से आई हैं और इटली से फिर आप गुजरावाला और वहाँ से फिर आप मेरे पास आई हैं स्पेशल मेरी चीज़ें देने के लिए। तो वो यही कह रही थी कि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया आपके लिए, मुझे आपको जो है फूड फैक्ट्री देनी थी। लेकिन जब आपने व्लॉग लगाया कि आपकी बहन आपको फूड फैक्ट्री दे चुकी है, तो फिर मैंने सोचा कि आपके पास अभी हॉट पॉट नहीं है तो मैं आपको हॉट पॉट देती हूँ। तो यहाँ से मुझे इतनी अच्छी फीलिंग्स आई कि जो मेरे देखने वाले हैं वो भी कितना ख्याल रख रहे हैं मेरा, कि मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। तो जी थैंक यू सो मच मीना कि आपने इतना प्यारा जो है वाटर सेट, सॉरी कूलर सेट दिया, इसके अलावा हॉट पॉट सेट दिया, कलर भी बहुत खूबसूरत था। थैंक यू सो मच। तो आप सबने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसा लगा। ये कूलर है, इसमें आप ठंडा पानी भी रख सकते हैं और ज़्यादा गेस्ट आ जाए घर में तो बड़े काम की चीज़ है ये। और ये रहे जी हॉट पॉट और काफ़ी अच्छा मटेरियल था और मुझे बहुत पसंद था, ये कलर भी बहुत अच्छा था। और इसके अलावा जी बाहर से कोई आए और जी चॉकलेट साथ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, हाँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स जो हैं हमारे लिए ले ली थी और वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने को यही बोला था कि आप चॉकलेट्स मत लेकर आना, जो चॉकलेट्स उन्होंने दी हैं बस यही बहुत ज़्यादा हैं और इतनी चॉकलेट्स खाकर भी क्या करना है। तो M&M जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो ये चॉकलेट्स जो हैं वो वहाँ से लेकर आए थे। 3 महीने पहले से मेरा ये वाला सामान जो मेरी इमानत है मीना के पास मौजूद थी। और इसके अलावा जो है मीना मेरे लिए क्या लेकर आई मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मीना मेरे लिए लेकर आई हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा एक हैंडबैग जो कि रेड कलर में है, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा मटेरियल है और इसके अंदर
इसके अंदर जो है दो जो है ना इसके स्टेप्स हैं, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी। तो मुझे ये हैंडबैग माशाल्लाह बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच मैना, इतना खूबसूरत हैंडबैग जो है मुझे देने के लिए। और यूरोप से जब कोई आ रहा हो तो वहाँ के हैंडबैग, सैंडल्स, परफ्यूम्स, ऐसी चीज़ें ही जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और अच्छी लगती हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे मेरे लिए मैना लेकर आई हैं ये शैम्पू की 4 बॉटल्स लाई थी। एक बॉटल जो है मैं वॉशरूम में लगा चुकी हूँ और ये जी 3 हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। इसको जब मैंने यूज़ किया है तो वाक़ई पता लग रहा है कि जी ये बाहर से आया है शैम्पू। तो थैंक यू सो मच मैना इतने खूबसूरत गिफ्ट्स के लिए। और इसके अलावा जी जो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है उन्होंने ये एक क्लच दिया था। इस क्लच के अंदर एक्चुअली था जी पावर बैंक, और पावर बैंक जो है उन्होंने दिया, और पावर बैंक मुझे चाहिए था और वो उन्होंने मुझे दे दिया। थैंक यू सो मच जी आपका भी कि आपने इतना खूबसूरत पावर बैंक मुझे दिया। इसके अलावा जिन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए सेंड की है जो क्या बोलते हैं, जो शेविंग सेट होता है, क्या बोलेंगे इसको, खैर क्या बोलेंगे इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे इस टाइम ज़ुबान पे नहीं आ रहा। तो ये जो मशीन होती है शेविंग वाली वो दी है, और अभी इसको मैंने ओपन नहीं किया। एक हाथ से ओपन होना मुश्किल है क्योंकि अभी मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ। तो हाथ से याद आया, थैंक यू सो मच, आप सबने काफ़ी ज़्यादा दुआएं दी हैं मुझे मेरे हाथ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसके अलावा जी मेरी मोस्ट फेवरेट गिफ्ट जो है मेरा वो जी ये रहा जी हवावे का टैब, जो कि उन्होंने मेरे लिए 1 साल पहले से लेके रखा हुआ था। और उन्होंने जी मेरे लिए ये टैब भेजा है, मुझे बहुत पसंद है टैब। लैपटॉप तो मेरे पास 2 हैं इस टाइम, और अब जी कहते हैं ना इंसान के अंदर एक वो होता है, लालच होता है कि जी टैब भी आ जाए, लैपटॉप भी आ जाए। तो लैपटॉप मेरे पास हैं, तो टैब जो है वो भी मेरे लिए आ गया है। तो जी थैंक यू सो मच। अभी टैब भी जो है मैं यूज़ कर रही थी, तो वीडियो बनाने से पहले जो है मैंने ड्रामा देख रही थी इसके ऊपर। तो अभी जो है जब मैंने सारे गिफ्ट्स इकट्ठे करके जो है वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि हाथ ख़राब होने की वजह से अभी मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही। तो बस यहाँ पे जो है टैब भी बहुत अच्छा है, बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है, कैमरा रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे जी मैं परदेस ड्रामा देख रही थी। तो आजकल जो है जी मैंने ये ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है, परदेस ड्रामा, बहुत ही ज़बरदस्त रियलिटी है इस ड्रामे में। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका कैमरा रिजल्ट। फ्रंट कैमरा भी इसका बहुत अच्छा है, और अब मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा भी इसका बहुत अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ पहले। तो जी हाँ, मुझे जो है ये टैब भी बहुत पसंद आया। और इसके अलावा जी उन्होंने मेरे लिए भेजा था क्या कहते हैं उसको, कॉस्मेटिक थी जो कि मैना के पास ही रह गई हैं। तो इंशाल्लाह मैना कह रही थी कि मैं आपको वो भी बहुत जल्द जो है सेंड कर दूँगी। कॉस्मेटिक में मेरी फाउंडेशन थी, नेल पेंट्स थे, तो इसके अलावा एक सैंडल थी, तो इंशाल्लाह वो भी सेंड कर देंगी। और यहाँ पे जी हाँ, इसके अलावा एक और गिफ्ट है। तो जी ये रहे जी हेडफोन्स ब्लूटूथ वाले, जो कि मैंने अपनी बहन के लिए मंगवाए थे, और ये भी मैंने अपनी बहन को दे दिए हैं। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छा जो है इसका साउंड था। तो यहीं पे होता है जी मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे अच्छा गिफ्ट आपको क्या लगा आपने ये भी बताना है। मुझे तो माशाल्लाह से सारे गिफ्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आपने कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना। तो जी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।